क्लास 11th में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। हम लोग हाइड्रोजन पढ़ रहे थे, ठीक है। और हाइड्रोजन में हमने जल की जो संरचना है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था और हम लोग उसके रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। और रासायनिक गुणों में पहला हमने पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एम्फोटेरिक प्रकृति जो है वो उसको हमने देख लिया था, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, कैसे शो करता है, इसको हमने देखा था। इसके बाद से क्या है, जल जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन देता है, ठीक है। इसी को हिंदी में लिख रहा है अपोप चयन अपक्रिया, जो दूसरा दिया हुआ है जल की अपोप चयन अपक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर। तो देखिए जल क्या करता है, उच्च विद्युत धनी धातुओं, ठीक है, यानी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, यानी वाटर क्या होती है, हाइड्रोजन में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये रिड्यूस हो रही है। तो जो रिएक्शन है, अगर मान लीजिए सोडियम एक एक्टिव मेटल है, आप जानते ही हैं, ठीक है। सोडियम से अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्या होता है, जल की उपस्थिति में यानी जल में बर्न हो जाता है। सोडियम का टुकड़ा अगर जल में हम डालते हैं तो तुरंत क्या होगा, वो जलने लगेगा, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसको करते समय आपको थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए, सावधानी भी बरतना चाहिए कि जब भी सोडियम को हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो थोड़ा बहुत कम अमाउंट में लेके कराएंगे और सावधानी रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या बनता है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, NaOH बनता है। NaOH बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी, मुक्त होगी। अगला देख लेते हैं दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है, जल क्या करता है, ऑक्सीजन, ठीक है, O2 में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन गैस क्या करता है, लिबरेट करता है। आप जानते हैं पौधे क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और यही जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, यह हमारे लिए क्या है, सांस लेने में हमको हेल्प करती है। तो देखिए कहीं न कहीं पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए, हमको अधिक से अधिक पौधों को, वृक्षों को लगाना चाहिए, ठीक है, और अवॉइड करना चाहिए कि अगर हमको बिना मतलब आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, ठीक है, तभी पेड़ पौधों को काटना चाहिए, ठीक है, काटने से अवॉइड करना चाहिए। फ्लोरीन द्वारा भी क्या होता है, H2O का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी फ्लोरीन से अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2O का, तभी क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेकेंड रिएक्शन है जो वाटर क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आपका है, जो वाटर क्या करता है, प्रदान करता है, वो आपका है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन अपक्रिया, ये भी क्या करता है, वाटर देता है। जल का परावैद्युतांक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। परावैद्युतांक अधिक होने के कारण आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो वाटर का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होता है, ठीक है, इसलिए क्या करता है ये, इनमें प्रबल जल योजन का प्रॉपर्टी पाया जाता है। जल का परावैद्युतांक उच्च होने के कारण इसमें प्रबल जल योजन का गुण पाया जाता है। यह अनेक आयनिक यौगिकों को क्या करता है, घोलने में सक्षम होता है। आप जानते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते हैं, ठीक है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल एक क्या है, सार्वत्रिक विलायक है,
अधिक से अधिक, ठीक है, दुनिया की मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं, जल में घुल जाती हैं। हम लोग तो छोटे थे तो, ठीक है, अगर मान लीजिए आयल वगैरह भी लग जाता था हाथ में तो उसको जल से धोने का प्रयास करते थे, या पेंट अगर कहीं लग गया तो उसको जल से ही धोने का प्रयास करते थे, नहीं जानते थे, ठीक है, लेकिन तब भी लोग बताते थे कि हाँ मिट्टी के तेल में अगर इसको पेंट को हम घोलेंगे, हाथ धुलेंगे तो आसानी से धुल जाएगा। तो ऐसा नहीं, अगर ग्रीस या पेंट लगाया तो उसको भी जल से धो लेंगे तो, ठीक है, धोएंगे तो वो भी थोड़ा बहुत अमाउंट उसमें से भी वो धुलता है, ठीक है, बाहर निकलता है। तो इसमें देखिए P4O10 वाटर से रिएक्शन करता है, ठीक है, क्या बनाता है, H3PO4 एक एसिड बनाता है, ठीक है, फास्फोरिक एसिड है। ऐसे ही सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का अगर हम H2O से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है और HCl बनता है, ठीक है। यहाँ भी HCl एक एसिड है, एसिड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब घुल रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है, ठीक है, और वाटर के कारण हो रहा है, इसलिए इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ऐसे ही नाइट्राइड एंड H2O में विलय होता है, ठीक है, घुलता है और क्या बनाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो ये हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है जल अपघटन। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका है फोर्थ, ठीक है, हाइड्रेट बनना, ठीक है, हाइड्रेट का फॉर्मेशन। विरचन मीन्स होता है बनना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। हाइड्रेट का बनना, जलीय विलयन से अनेक लवण क्या होते हैं, जलयोजित लवण के रूप में क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं। मतलब इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, ठीक है, आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अरे चीनी बना हुआ है तो क्या है, चीनी का जो क्रिस्टल बना है, ऐसा थोड़ी है कि उसमें केवल शुगर ही है, ठीक है, वाटर भी उसके साथ है, फिटकरी है, आप जानते ही हैं। फिटकरी को गर्म कीजिए, देखिए क्या होता है, उसमें से वाष्प निकलेगी। ऐसे ही अगर हम चीनी को भी हीट करते हैं तो क्या होगा, उसमें से भी कुछ वेपर बनेगा। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को हीट कीजिए, कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीले रंग का होता है। उसको अगर आप क्या करते हैं, हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में बदल जाता है। और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कैसा होता है, वाइट हो जाता है, ठीक है, मतलब कलरलेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है क्या, जिस किसी का भी क्रिस्टल बनाना रहता है उसको हम क्या करते हैं, पानी में घोल लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। फिल्टर पेपर से छानने से क्या होती है, जो उसमें इम्प्योरिटी जो होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद से उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे हीट करते हैं, जिससे जब वो गाढ़ा होने लगता है सॉल्यूशन तो लास्ट में वो, ठीक है, जम जाता है, और तब फिर हीट करना बंद कर देते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे ही ठंडा होने के लिए। जब वो ठंडा होता है तो क्रिस्टल में बदल जाता है। तो उपसह संयोजित जल यानी वाटर क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। जैसे यहां पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, यह एक क्रोमियम एक क्या है, सेंट्रल मेटल है, और H2O यहाँ लिगेंड के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इसका IPSC नेम हो जाएगा। CrH2O, ठीक है, CrH2O 6 पर 3+ लिया है और काउंटर आयन के रूप में 3 निगेटिव आयन, ठीक है, 3Cl निगेटिव आयन लिया है। इसको आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। धीरे धीरे कोर्स में कवर कर रहा हूँ, नीचे से कवर कर रहा हूँ, ठीक है, 9th 10th को पहले कवर कर दे रहा हूँ, फिर 11th 12th।
अगला है इंटरस्टिशियल वाटर के रूप में बेरियम क्लोराइड और H2O, BaCl2.2H2O। हाइड्रोजन आबंधी जल, कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन आबंधी वाटर के रूप में एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 4 मोल जो H2 है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है वो एक लिगेंड के रूप में बिहेव कर रहा है, यहाँ पे लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, जबकि जो H2O बाहर है एक, ठीक है, वहाँ पे केवल क्या है वो उसके साथ अटैच है बस, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है। यानी इसमें 1 मोल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वह क्या होता है वीक वान डेर वाल्स फोर्स से जुड़ा है। तो अगर इसको हम हीट कर दें तो ये जो बाहर वाला H2O है ना, ये वाला H2O, यही वाला पहले क्या होगा वेपर बन के उड़ने लगेगा, ठीक है। जल्दी ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया जा रहा है वो जल्दी आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है, ब्रेक नहीं होता है जल्दी। उसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। वही चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ है। अगला जो एग्जाम्पल दिया है CuSO4 इंटू 5H2O में कितने जल अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित हैं। आंसर दे रहा है केवल जल का एक अणु जो बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, जो अभी बताया है, जो बड़े कोष्टक के बाहर सहसंयोजन क्षेत्र है। बड़ा कोष्टक क्या होता है सहसंयोजक क्षेत्र होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। उसके बाहर जो H2O एक है वो क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है।